एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है। अभी तक हमने नॉर्मल फंक्शन या फिर करली ब्रैकेट फंक्शन देखा था एंड हमने उसमें काफ़ी कुछ सीख लिया। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि एरो फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एरो फंक्शन। एन एरो फंक्शन एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्पैक्ट अल्टरनेटिव टू अ ट्रेडिशनल फंक्शन एक्सप्रेशन। इस लाइन से हमें दो बात पता चलती है कि ये एक अल्टरनेटिव है एंड किसका अल्टरनेटिव है, जो ट्रेडिशनल फंक्शन था यानी कि हमारा नॉर्मल फंक्शन उसका है, ये एक अल्टरनेटिव है। एंड और एक ये कॉम्पैक्ट है। तो अब कॉम्पैक्ट से इसका क्या मतलब होता है वो भी हम सिंटैक्स में देखेंगे। तो इसका जो सिंटैक्स है वो काफ़ी सिमिलर है नॉर्मल फंक्शन का। आपको लिखना है फंक्शन का नाम। तो हम फंक्शन का नाम अब लिख देते हैं ABC। एंड जो नॉर्मल फंक्शन था उसमें हमने कुछ इस तरह का सिंटैक्स देखा था, लेकिन इसमें सिंटैक्स इस तरह का नहीं होता। आपको जो है करली ब्रैकेट्स का आपको यूज़ करना है, पहले एक इक्वल साइन एंड फिर ग्रेटर देन साइन। तो इससे क्या होगा, ये एक एरो जैसे दिखेगा, इसलिए इसका नाम है एरो फंक्शन एंड इसे फैट एरो फंक्शंस भी कहते हैं। और फिर हम यहाँ पे देते हैं एक सेमीकोलन ताकि लाइन एंड हो जाए। तो अब जो भी कोड आपको फंक्शन में लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप एरो फंक्शंस आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका जो कोड है वो सिर्फ एक लाइन का है। इसलिए एरो फंक्शंस का यूज़ होता है, क्योंकि फिर बहुत ईजीली हो जाता है। अगर आपका एक लाइन का कोड हो एंड अगर आप इतना बड़ा यूज़ करोगे तो देखिए वो अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब बस एक लाइन के कोड के लिए इतनी जगह, इसलिए सिर्फ एरो फंक्शंस का हम यूज़ करते। तो हम कर देंगे प्रिंट जीत। तो देखिए अब अगर हम इसे कॉल करते हैं अब जब हम इसे कॉल करेंगे तो प्रिंट जीत हो जाएगा। ये देखिए जीत यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुका है, यानी कि ये सिंटैक्स एकदम बराबर है एरो फंक्शंस का एंड हम इसी तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, फिर पैरेंथेसिस में आप वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर मैं ए वैल्यू लेता हूँ और फिर यहाँ पे ए प्रिंट कराता हूँ और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं जीत, तो भी यहाँ पे जीत प्रिंट होकर आ जाएगा। कुछ इस तरह से। ओके, ये हमने देख लिया कि हम एक लाइन में कैसे करते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट जो होता है एरो फंक्शंस का, कि ज़्यादातर हम उसे यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका एक यूज़ आप देखोगे कि अगर आप सादा फंक्शन लेते हो तो आपको वहाँ पे रिटर्न एंड फिर आपको क्या रिटर्न करना है वो आपको लिखना पड़ता है, लेकिन एरो फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँ ए, तो फिर ये समझ जाएगा कि हमको ए रिटर्न करना है। मैं रिटर्न लिखूँगा तो देखिए यहाँ पे उल्टा एरर आ गया, इसलिए हम लिखते हैं सिर्फ ए एंड अब हम कर देते हैं इसे प्रिंट। तो देखिए फिर ए प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसका ये एक बहुत बड़ा यूज़ होता है कि अगर आपका सिर्फ वन लाइन है एंड उसमें आपको कुछ रिटर्न कराना है तो हम यूज़ करते हैं एरो फंक्शंस का। ये देखिए जीत प्रिंट होकर आ गया। तो अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि हम नॉर्मल फंक्शन यूज़ करेंगे या एरो फंक्शन। तो इसका एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर जो कि यहीं पे था कि अगर आपका जो फंक्शन है वो एक लाइन का है तो हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे एंड अगर वो वन से ज़्यादा लाइन का है तो हम नॉर्मल फंक्शन यूज़ करेंगे। वन लाइन तो हम यूज़ करेंगे एरो फंक्शन, और अगर टू या फिर टू से ज़्यादा लाइन का है तो हम यूज़ करेंगे नॉर्मल फंक्शन।
सिंपल से इसका आंसर है। तो गाइज यही था एरो फंक्शन, बहुत ईजी है। हमें सिर्फ ब्रैकेट की जगह आपको यहाँ पे सिर्फ एक इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन साइन करनी है। एंड फिर अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हो तो आप रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आपका कोड सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए। एंड फिर हम उसे नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।